असल कारण कि आप क्यों स्वर्ग में जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 से पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और ज़िंदगी यानी जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। एक बार फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए इस वचन के ऊपर जो प्रभु यीशु ने यहाँ पर आखिर में कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आप इस कारण स्वर्ग में नहीं जाएंगे कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बड़े बड़े अच्छे इंसान इस पृथ्वी के ऊपर हैं, बहुत सारे हैं, और बहुत सारे अच्छे इंसान नरक में भी हैं। तो एक अच्छे मॉरली सही इंसान होना आपको स्वर्ग जाने के लिए काबिल या लायक नहीं बनाता है। फिर आप स्वर्ग में इस कारण नहीं जाएंगे कि आपके पास कितना पैसा है या आपने कितना पैसा लोगों को दिया। आप स्वर्ग में इस कारण नहीं जाएंगे कि आपने बहुत से लोगों की फाइनेंशियली हेल्प करी। ये भी एक कारण नहीं होगा आपके स्वर्ग में जाने का। आप चर्च में जाकर कितनी सेवा करते हैं, अपने पास्टर्स की कितनी सेवा करते हैं, आप चर्च की एक्टिविटीज़ में कितना हिस्सा लेते हैं, कितना भाग लेते हैं, चर्च में कितनी जाकर सेवा करते हैं, ये सब भी असल में क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप अब इसके कारण स्वर्ग में जाएंगे। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद आपके दिमाग में पक्का ये सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर इन सब चीज़ों की वजह से हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो फिर कैसे हम परमेश्वर के राज्य में, उसके किंगडम में प्रवेश करेंगे। वेल, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शख्सियत है जिसकी वजह से मैं और आप स्वर्ग में जाएंगे। जी हाँ, 2000 साल पहले खुदा ने जब इंसान का रूप धारण किया प्रभु यीशु मसीह के रूप में, तो उसने आपकी सारी सज़ा को अपने ऊपर लिया, मेरी सज़ा को अपने ऊपर लिया। आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, हम सब के गुनाहों के लिए उसने अपना लहू और अपनी जान दी। और सिर्फ उसी ही की वजह से अब मैं और आप काबिल हुए हैं। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा मैं और आप पिता के साथ दोबारा मिलाप कर सकेंगे, उसके राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। अगर हम बात करें अपनी काबिलियत की, अपनी कि हम किस चीज़ के लायक थे, तो हम असल में लायक थे नरक की आग के। हम लायक थे परमेश्वर के क्रोध के कि वो हमारे ऊपर बरसाया जाए, जो कि इसने कभी गुनाह नहीं किया, जो उसके ऊपर आ रहा था, उस क्रोध के हम लायक थे। हम उस जगह जाने के लायक थे जहाँ पर वो धनी इंसान, जिसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, जहाँ वो गया था, हम वो जगह डिज़र्व करते थे। हम डिज़र्व करते थे वो जगह जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि जहाँ रोना है, दांतों का पीसना होगा, जहाँ की आग या धुआं कभी रुकेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ पवित्र बाइबल हमें बताती है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में, कि खुदा ने इस दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर ईमान लाए, विश्वास करे, वो नाश ना हो, वरन सदा की अनंत की जिंदगी पाए। जो कोई भी इस बेटे के ऊपर विश्वास करे। तो ये परमेश्वर का प्यार है, प्रभु यीशु की कुर्बानी है, प्रभु यीशु का बहाया हुआ लहू है, जो हमें उस जगह से बचाता है, जो हमें नरक की अनंत की सज़ा से छुड़ाता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरा और आपका कर्ज चुकाया है, हमारी सज़ा का पूरा भुगतान किया है। उसने मौत को गले से लगाया ताकि हमें ज़िंदगी मिल सके। उसने सज़ा को अपने ऊपर लिया ताकि हमें सज़ा ना सहनी पड़े। उसने कष्ट को सहा ताकि हमें आराम मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि अब हाँ,
सिर्फ उसी के लहू के द्वारा ही वो नरक के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए हैं। मौत का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, नरक का अब हमारे लिए कोई वेलकम नहीं है, क्योंकि वो दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो चुका है। जितनों ने, जैसे वचन में लिखा है, कि उसके बेटे, खुदा के बेटे यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाया है, विश्वास किया है। और जैसे मैंने बात करी थी कि हम में से कोई भी काबिल नहीं था या लायक नहीं था परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग में जाने के लिए, इसी तरह से जो कुर्बानी प्रभु यीशु ने दी है, जो पापों का भुगतान प्रभु यीशु ने किया है, इस काम के लिए भी, इस कुर्बानी के लिए भी कोई और इस पृथ्वी के ऊपर आया हुआ इंसान लायक या काबिल नहीं था। स्वर्ग दूत भी इस काबिल नहीं थे, सारी सृष्टि भी इस काबिल नहीं थी। सिर्फ एक ही इस काबिल था कि हमारे गुनाहों की सज़ा अपने ऊपर लेकर पूरा पूरा भुगतान करे गुनाह का और मौत का, और वो खुदावंद यीशु मसीह थे। और उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्बानी ही नहीं दी, सिर्फ अपनी जान को ही नहीं दिया, वरन मौत को और गुनाह को और शैतान को शर्मिंदा करके, उनके ऊपर जीत पाकर, उन्हें हराकर, पराजय देकर वह मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जी उठा। तीसरे दिन बहुत ही अद्भुत हुआ, क्योंकि वो मौत के वश में नहीं रहा, मौत को उसे छोड़ना पड़ा। और वचन कहता है कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 18 में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। लिखा है कि मैं मर गया था और अब जीवित हूँ। मर गया था। बहुत से लोग आज के दिन तक भी प्रभु यीशु की मौत के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। मैं हैरान होता हूँ उनकी इंटेलेक्ट को देखकर, कि ये लोग जो अपने आप को बड़े बुद्धिजीवी समझते हैं, बड़े ही ज्ञानी समझते हैं, इन लोगों को इतना मालूम नहीं है कि वो सिर्फ क्रूस के ऊपर ही नहीं रहा, वो सिर्फ मौत के वश में ही नहीं रहा, उसके आगे भी तो पढ़ो। कहानी को अधूरा मत छोड़ो, उसके आगे भी तो देखो कि मौत के साथ उसने क्या किया था। वो मौत को हराकर, वचन में लिखा है कि वह जो मर गया था अब जीवित है। अरे वो जिंदा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह कोई हमारा ऐसा खुदा नहीं है कि जिसे मौत ने पकड़ा और बस उसे अपने वश में कर लिया, कि जिसे मौत ने छोड़ा ही नहीं, मौत ने उसे पकड़ा, लेकिन मौत उसे जकड़ नहीं सकी, उसे अपने पास रख नहीं सकी। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को शर्मिंदा करके जीत पाई मौत के ऊपर। इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहासकार इस बात की गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे। तो अब जितनों ने भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है, हम कह सकते हैं जितने भी विश्वासी लोग हैं जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, वो इस दुनिया के नागरिक असल में नहीं हैं। हमारी नागरिकता, हमारी सिटीजनशिप अब स्वर्ग की है। वी आर इंटाइटल्ड, हम मतलब उस देश के निवासी हैं, नागरिक हैं, जहाँ पर हमारा मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह हैं। तो जब बात आती है स्वर्ग में जाने की, खुदा की उपस्थिति में रहने की, तो हमारी खुद की धार्मिकता हमें कभी भी धर्मी नहीं बना सकती है, ना ही ठहरा सकते कि हम खुदा के सामने जाकर खड़े हो जाएं। हमारी धार्मिकता इतनी शुद्ध पवित्र नहीं है, क्योंकि हम गुनाह के साथ भरे हुए इंसान हैं। अय्यूब की किताब में लिखा है कि इंसान गुनाह को पानी की तरह पीते हैं। तो हाँ, हम गुनाह में पैदा हुए हैं और इस कारण हम खुद से क्वालिफाई कभी भी नहीं कर सकते हैं खुदा की पवित्र हजूरी में जाकर सदा की ज़िंदगी गुजार सकें। और फिर वचन भी इस बात की बार बार गवाही देता है कि सब ने पाप किया, सब ने गुनाह किया, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। और हम जानते हैं वचन से कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मौत है। तो अब खुदा के बारे में अच्छी बात यह भी है कि हाँ, वो सिर्फ न्याय करने वाला, गुनाहों को सज़ा देने वाला खुदा ही नहीं है, वो प्यार करने वाला, अनुग्रहकारी और दया करने वाला परमेश्वर है। और उसने प्यार दिखाया है, अपनी दया दिखाई है, हमारे ऊपर अनुग्रह किया है।
और परमेश्वर की इस दया को, उसके प्यार को, उसके अनुग्रह को हम इंसान कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, जब तक कि हम फाइनली उससे रूबरू देखेंगे, आमने सामने देखकर जब तक हम खुद उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी उसके इस अनुग्रह की सीमा को, प्यार को कभी समझ या समझा नहीं सकेंगे, जब तक कि हम खुद उसे आमने सामने ना देख लें। तो परमेश्वर जानते थे, खुदा इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि मैं और आप अपने बल, अपने ज़ोर, अपनी ताकत, अपनी धार्मिकता, अपने अच्छे कामों के द्वारा कभी भी उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता के स्टैंडर्ड तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने कोशिश करी और वो नहीं कर पाए। देखिए, आदम की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गुनाह आया था और वो परमेश्वर की धार्मिकता के स्टैंडर्ड से उतर गया था, और उस एक गुनाह की वजह से प्रभु को, खुदा को, परमेश्वर को, आदम को अपनी उपस्थिति से दूर करना पड़ा, अपने आप से दूर करना पड़ा। सो अगर एक गुनाह की वजह से आदम वहाँ नहीं रुक पाया, तो हम जो गुनाह के साथ भरे हुए हैं, हम कैसे उस तक पहुँच सकते हैं, कैसे पहुँच पाएंगे? और इसीलिए परमेश्वर ने खुद इंतज़ाम किया, उसने खुद रास्ता तैयार किया ताकि मैं और आप उसकी उपस्थिति में दोबारा जा सकें, ताकि मैं और आप उसके स्वर्ग राज्य का हिस्सा बन सकें। और ये मुमकिन हो पाया है, ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के प्यार, अनुग्रह और प्रभु यीशु की कुर्बानी यानी उसके लहू की वजह से। सो एक नंबर 1 रीज़न जिसके कारण मैं और आप स्वर्ग में जाएंगे, वो है बस प्रभु यीशु के बलिदान के ऊपर विश्वास करके। प्रभु यीशु ने जो हमारी सज़ा को अपने ऊपर लिया, उसके ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर के दिए हुए इस फ्री गिफ्ट को स्वीकार करके। दैट्स इट। यही है बस एक कारण जो मुझे और आपको काबिल बनाएगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में यानी स्वर्ग में जा सकें। अब इसमें भी परमेश्वर ने हमें फोर्स नहीं किया है, हमें मजबूर नहीं किया है, यानी स्वर्ग को हमारे ऊपर थोपा नहीं है कि हम मजबूरी में या ज़रूरी इसे ले ही लें। परमेश्वर ने फिर भी हमें प्यार दिखाया है और हमें चुनाव करने का, फैसला करने का एक फ्री विल इच्छा दी है कि हम अपनी मर्ज़ी से अगर चाहें तो उसके इस तोहफे को, फ्री गिफ्ट को स्वीकार करके हमेशा की ज़िंदगी उसके साथ गुजार सकते हैं, या पश्चाताप करने से इनकार करके, पश्चाताप ना करके हमेशा की ज़िंदगी उससे दूर नरक की आग में गुजार सकते हैं।